मॉर्निंग डे स्टूडेंट बेटा, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करें क्लास 12th सीबीएसई एनसीईआरटी बायोलॉजी के आपके चैप्टर नंबर 6 के सेकंड लास्ट टॉपिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बेटा। ठीक है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो सुनना। देखो, इन प्रीसीडिंग सेक्शन, पहले वाले सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ लिया था ऑन द बेसिस ऑफ कि सीक्वेंस बेसिस ऑन द डीएनए दैट डिटरमाइन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के भाई डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस बेसिस होते हैं वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों की बात करें, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की अगर कोई जेनेटिक मेकअप है और एन इंडिविजुअल लाइज इन द डीएनए सीक्वेंस, जो कि डीएनए सीक्वेंस पे स्थित होता है, तो टू इंडिविजुअल्स डिफर, अगर दो इंडिविजुअल अलग अलग हैं देयर डीएनए सीक्वेंसेस, तो उनके डीएनए सीक्वेंस शुड ऑल्सो भी डिफरेंट, वो भी अलग अलग होते हैं एटलीस्ट एट सम प्लेसेस, यानी कि वो एक ही जगह पर। दिस अजम्पशंस, अगर ये अजम्पशंस की बात करें, लीड टू द क्वेश्चन टू फाइंड आउट द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस। ठीक है ना, वो एक क्वेश्चन से निकल कर आता है डीएनए सीक्वेंस को पूरा ह्यूमन जीनोम का निकालना विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। भाई जैसे जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग ने अपना अपना रूप लिया, ठीक है, वेयर इट वाज पॉसिबल टू आइसोलेट द क्लोन एनी पीस ऑफ डीएनए, अवेलेबिलिटी ऑफ द सिंपल। ठीक है ना, अब भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग तो आई, तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि भाई डीएनए पूरा का पूरा ह्यूमन का डीएनए, हम उसके बारे में पता लगाएं। एंड ए फास्ट टेक्निक टू डिटरमाइन द डीएनए सीक्वेंस इज वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बनकर आया, एम्बिशियस मतलब प्रेरणादायी प्रोजेक्ट बनकर आया सीक्वेंसिंग का ह्यूमन जीनोम का। वो लॉन्च हुआ 1990 में, एचजीपी। इट इज इसको एक मेगा प्रोजेक्ट कहा गया, क्योंकि आप लोग देख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इज वेरी सिंपल, डिफाइन एम्स ऑफ प्रोजेक्ट। अब ये क्या कह रहा है कि इसका मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला गया, क्योंकि इसके जो दिशा निर्देश थे, इसकी जो अपेक्षाएं थी वो बहुत बड़ी थी। अब क्या कहता है कि ह्यूमन जीनोम जो उसमें लगभग कितने बेस पर होते हैं, 3 × 10⁹ अगर हम लोग अगर उनको सीक्वेंसिंग की बात करें तो एक बेस के ऊपर $3 की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट था, और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो प्रोजेक्ट की थी वो लगभग $9 बिलियन हो गई। ठीक है, अब उस सीक्वेंस को आप लोग स्टोर करो किसी बुक के अंदर, उसकी इन्फॉर्मेशन को टाइप करो, और एक बुक जो है उसमें 1000 पेज हो, और 1000 पेज के साथ एक पेज के ऊपर 1000 लेटर हो। ठीक है, तो वो क्या है कि 3300 ऐसी, अब ह्यूमन जीनोम इतना बड़ा है कि ऐसी लगभग, अब ऐसे 1000 पेजों के एक पेज के ऊपर 1000 शब्दों, तो लगभग 3300 क्या थे बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब इसके लिए बहुत ज़्यादा डेटा और बहुत ज़्यादा पैसा एक्सपेक्ट होगा, तो इसलिए क्या हुआ कि इसको हम लोगों ने क्या किया, कंप्यूटेशनल टेक्निक यूज़ की। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ में। और अब जब कंप्यूटेशनल टेक्निक यूज़ हो गई बायोलॉजी के अंदर, तो इसे एक नई ब्रांच मिली और नए युग का जन्म हुआ, जिसे आप लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, गोल्स क्या है, अब इसके मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य है इसका नंबर 1, पहला आइडेंटिफाई करना, जो लगभग 20 से 25 हज़ार जीन है ह्यूमन जीन डीएनए के अंदर, उसको आइडेंटिफाई करना। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ, अब जो जितने बेस पेयर हैं उनके सीक्वेंस का डिटरमाइन करना है। स्टोर द इन्फॉर्मेशन इन द डेटाबेस फॉर्म के अंदर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है। इंप्रूव टूल्स फॉर द डेटा एनालिसिस, भाई डेटा एनालिसिस के लिए टूल को इंप्रूव करना है। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब इनको इंडस्ट्रीज वगैरह में एप्लीकेशन में लेना। ओके, एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इशूज। ओके, अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो वो लगभग शुरुआत में 13 साल का था। ओके, ये किसने, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस ने दिया था। ठीक है, और वेलकम ट्रस्ट यूके ने दिया था। लेकिन ये बहुत बड़े, शुरुआत में बहुत बड़े पार्टनर बने। इनिशियल टू कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम जापान, उसके बाद जापान से आया, फ्रांस से, जर्मनी, चाइना और अदर देशों से भी आया। लेकिन अब इसको कंप्लीट होना था कि 2003 के अंदर, 1990 में हुआ, 2003 के अंदर, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं। क्यों, क्योंकि अभी तक काफ़ी दिन तक न्यू वेज, अब काफ़ी दिन तक क्या है कि डीएनए की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको डायग्नोस करना बेटा बहुत जरूरी है। ट्रीट द सम डे प्रिवेंट द थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स। अब इसमें क्या है कि इसका मेन गोल क्या थे, भाई जो ह्यूमन के अंदर जो डिसऑर्डर्स होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को दूर करना, बिसाइड प्रोवाइडिंग क्लूज। अच्छा, इसके अंदर क्लूज वगैरह देना, लर्निंग अबाउट द नॉन ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डीएनए सीक्वेंस कैन लीड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर नेचुरल कैपेबिलिटीज़, कुछ अदर कैपेबिलिटीज़ का भी यूज़ लिया गया। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर, एनवायरमेंट एंड रेडिएशंस के अंदर। ठीक है, अब इसमें नॉन ह्यूमन मॉडल, अब कुछ नॉन ह्यूमन मॉडल को भी यूज़ किया गया, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, सी एलिगेंस, सी नेरेब्रेटस एलिगेंस। ये क्या है, एक फ्री लिविंग निमेटोड है। ठीक है, नॉन पैथोजेनिक है। ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई, प्लांट, राइस वगैरह को, एरोप्टोप्सिस थैलियाना को यूज़ में लिया गया। अब इसमें मेथोडोलॉजी, मेथड्स में क्या क्या यूज़ किए गए, इसमें 2 मेजर अप्रोच आई। कौन कौन सी, पहली अप्रोच जो थी उसमें सारे जीन को आइडेंटिफाई किया गया, और आरएनए, इसको ईएसटी, आरएनए के अंदर एक टैग लगाया, एक टैग के फॉर्म में उनको निकाला गया, जिसे आप लोग एक्सपेंस सीक्वेंस टैग बोला गया। ठीक है, और इन अदर दूसरे के अंदर उसमें एक ब्लाइंड अप्रोच, अंधाधुंध एक अप्रोच यूज में ली गई, ऑफ सिंप्लीफाई द सीक्वेंसिंग ऑफ होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन द ऑल कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, जिसमें सारे के सारे कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस थे, एंड लेटर असाइनिंग द डिफरेंस
रीजन्स द सीक्वेंस विद द फंक्शन इज रेफर्ड एज। अच्छा, उसका मतलब क्या था कि भाई कोई सीक्वेंस कहाँ है, कोई सीक्वेंस क्या है, उनको सबको सीक्वेंस मिला है और उसको प्रोसेस को क्या बोला गया, सीक्वेंस एनोटेशन बोला गया। फॉर सीक्वेंसिंग, अगर सीक्वेंसिंग की बात करें तो टोटल डीएनए फ्रॉम ए सेल इज आइसोलेटेड। अच्छा, किसी भी सेल से जो टोटल डीएनए उसको बाहर निकाला गया एंड कन्वर्टेड इट इनटू रैंडम फ्रेगमेंट, और उसको रैंडम फ्रेगमेंट में क्या दिया गया, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए। स्टार्टिंग में भाई पूरा डीएनए तो था, वो निकाला नहीं जा सकता था एक साल में, तो डीएनए को क्या किया गया, उसके टुकड़े किए गए, ठीक है, और टुकड़े स्मॉलर साइज में टुकड़े किए गए, क्योंकि डीएनए क्या है कि बहुत लंबा पॉलीमर होता है, इसमें टेक्निकल लिमिटेशंस आती हैं, ठीक है, और उनको क्लोन किया गया वेक्टर के द्वारा। अब वेक्टर कौन कौन से लिए गए, तो वेक्टर्स में बेसिकली दो टाइप के लिए गए, बैक्टर आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब जो टुकड़े किए गए, उन टुकड़ों को क्या किया गया, उन टुकड़ों को निकालकर उनकी सीक्वेंसिंग ही ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस के साथ में, ठीक है, जो मेथड अब फ्रेडरिक सिंगर ने दिया था मेथड। ओके, क्लियर है। अब ये सीक्वेंस जो इनको रीअरेंज किया गया, जो बेसिस के ऊपर थे ओवरलैपिंग रीजन्स के अंदर, जो उनके अंदर प्रेजेंट थे, दिस सीक्वेंस जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंसेस। अब अलाइनमेंट का मतलब होता है उन दोनों को सीक्वेंस में लेके आए। उन जो फ्रेगमेंट्स, अब इन लोगों ने क्या किया था कि ह्यूमन के डीएनए को पहले तोड़ा, क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा होता है हमारा। अब डीएनए को तोड़ने के बाद क्या किया, उसके अंदर सीक्वेंस एनोटेशन, उसको सीक्वेंसेस को लेके आए, और लाने के बाद क्या किया, बेसिकली लाने के बाद जनरली क्या हुआ कि जैसे ही उसको लेके आए, तो लाने के बाद क्या हुआ कि अब उनके अंदर उसका अलाइनमेंट के अंदर सीक्वेंस में लाए, और स्पेशल कंप्यूटर, अब उसको लाए तो लाने के बाद कंप्यूटर टेक्निक्स यूज़ की, और कंप्यूटर टेक्निक्स के बाद में क्या हुआ, जनरली अगर हम लोग बात करें तो इन कंप्यूटर टेक्निक्स यूज़ की। कंप्यूटर टेक्निक्स को क्या किया, उसके बाद उन्होंने उनको सीक्वेंस को क्या किया, असाइन करके एक साथ लेकर कंबाइंड फॉर्म में उसको जोड़ दिया, ठीक है। और ये सीक्वेंस को क्या किया नॉर्मली, अब इसमें क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम नंबर 1 का सीक्वेंस था वो मई 2006 में बनकर तैयार हुआ, और इसके बाद में लास्ट 24 क्रोमोसोम तो बन चुके हैं, और 22वां क्रोमोसोम जो था एक्स और वाई, उसको अभी निकाला जाना सीक्वेंस किया जाना बाकी है। अनदर चैलेंजिंग टास्क, दूसरा चैलेंजिंग टास्क क्या था, was assigning the genetic and the physical map of the genome. This was generated using the information on the polymorphism and destruction endonuclease, ठीक है, रिकॉग्निशन साइट्स के ऊपर, एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस के अंदर नोन एज माइक्रोसैटेलाइट्स, ठीक है। अब इसमें क्या था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन लिया गया था। ओके, अब साइलेंट फीचर क्या थे, साइलेंट फीचर ये थे कि उन्होंने बताया ह्यूमन जीनोम जो है उसके अंदर लगभग 3164.7 मिलियन बेस पेयर होते हैं, क्लियर है, और एवरेज एक जीन के पास में 3000 बेस पेयर होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि इसकी साइज़ बहुत वेरी होती है। अब एक कोई क्रोमोसोम बड़ा है तो उसमें, अब डिस्ट्रोफिन क्रोमोसोम जीन जो है उसमें अब बड़ी जीन है सबसे लार्जेस्ट, तो डिस्ट्रोफिन उसमें 2.4 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन जो है एस्टिमेटेड 30,000 थे, जो कि बहुत कम थे। शुरुआत में 80,000 से 1,40,000 तक जीन्स बताए गए थे, ठीक है, क्लियर है। फंक्शन ऑफ अननोन जीन, अच्छा 50% जीन जो है उनके आप लोगों ने फंक्शन निकाले, लेकिन अभी 50% तो रिमेनिंग अननोन है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर द प्रोटीन, अब 2% से कम जो है प्रोटीन को कोड करते हैं। रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप द लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, वो ह्यूमन जीनोम का बड़ा पोर्शन बनाते हैं। रिपीटेड सीक्वेंस आर स्ट्रेचेस ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, वो डीएनए सीक्वेंस का स्ट्रेच होता है, दैट मे रिपीटेड मेनी टाइम्स, समटाइम 100,000 टाइम्स। दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शंस, ठीक है ना, उनके कोई कोडिंग फंक्शन नहीं थे, क्लियर है। अब क्रोमोसोम 1 जो कहता है वो मोस्ट जीन है, उसके अंदर वो 2968 है, लेकिन वाई जीन जो सबसे छोटा है उसके अंदर क्या होता है 231 जीन्स हैं, ठीक है, 31 जीन्स हैं। अब साइंटिस्ट ने बताया कि लगभग 1.5 मिलियन लोकेशंस ऐसी हैं SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो बार बार रिपीट होती हैं, उसको आप लोग बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और दिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स द रिवोल्यूशनरी on the process of finding chromosomal locations and disease associated with the sequence of the tracing human history. Okay. अब फ्यूचर चैलेंजिंग सीक्वेंसेस के अंदर क्या क्या है इसके, कि इसके अंदर डेरिवेटिंग मीनिंगफुल जो नॉलेज आई डीएनए सीक्वेंस की, वो क्या है कि भाई कमिंग डिकेड के अंदर, कुछ आने वाले के अंदर बायोलॉजिक सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आई। सबसे मेन टास्क क्या था, वो एक्सपर्टाइज एक्टिविटी के अंदर था। 1000 ऑफ साइंटिस्ट ने बहुत सारे टास्क लिए प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट हैविंग द HG रिक्वायर्ड, अब इसके अंदर हाईग्रोपिक्स क्वेश्चंस वगैरह थे भाई। फॉरेंसिक साइंस के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट हुआ, ठीक है, पैटर्निटी की रिक्वायरमेंट के लिए हुआ। तो ये सारे के सारे क्या था कि फ्यूचर चैलेंजेस, यानी कि जो अभी हम लोगों को इसके अंदर काम करना है, क्लियर है। दिस दे कैन स्टडी द जीन्स इन द जीनोम एंड फॉर एग्जांपल ऑफ ऑल द ट्रांसक्रिप्ट्स आर, और अब इसमें जीन के ट्रांसक्रिप्ट्स और उनके प्रोटीन फॉर्मेशन के बारे में पता लगाया जाता है। लास्ट टॉपिक बचा आपका फिंगरप्रिंटिंग, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे, ठीक है।